एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए अभ्यास प्रश्नावली अर्यंत बुक से, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए पढ़िए, एक आयताकार मैदान की भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताएं, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। कैसे? समय बचाने के लिए ये चीज़ आपको याद करनी होगी, समय बचाने के लिए। अब हम आपको निकाल के भी बताते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से कुछ बना होगा, इस प्रकार से ये बात कह रहा है। देखिए दोनों भी बता देंगे। कह रहा है कि विकर्ण, जो विकर्ण आपका है वो कितना है भैया 15, और जो एक भुजा है वो 12 है। कितनी है? 12। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भाई क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो भाई जब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो हमें एक भुजा मालूम है और दूसरी भुजा निकालनी है। अगर हमें यह चीज़ याद होगी, देखिए 12 15 किस में मिलेगा? लंबाई और चौड़ाई यानी आधार और लंब 12 15 किसी में है? देखिए 12 15 15 किसी में आ रहा है। देखिए 15 12 15 12 15 है, तो एक भुजा इसकी 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। कैसे बताते हैं। देखिए कर्ण दिया है, तो कर्ण बराबर होता क्या है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो 15 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब दे रखा है 12 का स्क्वायर। 15 15 की कितनी होती है? 225, और आधार स्क्वायर और प्लस 144। पक्षांतर कर देंगे, 225 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर नहीं करेंगे, अंडर रूट यहाँ कर देंगे। कितना आएगा? 81 आएगा। अब 81 का रूट कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। तो ये कौन सा बना? 9, 12, 15। यही जो है समकोण त्रिभुज में यही बनता है। बताओ भाई, आपको इतना अगर करना होगा, समय नहीं बर्बाद होगा। वैसे क्या करना है, जब 12 मालूम है तो 12 9 144, बिना देखे आप आंसर बता सकते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया 9 गुणे 12 बराबर 12 9 108, 12 9 108 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 108 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई एक बात बताओ, जब वर्ग का विकर्ण दे रखा है और पूछ रहा है क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण दे रखा है, पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्या करोगे? एक फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण, क्या होगा? 1/2 विकर्ण स्क्वायर। क्या होगा? 1/2 विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण कितना दे रखा है? इसका है 5 मीटर। क्या दे रखा है? 5 मीटर। तो 1/2 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 1/2 5 गुणे 5 पचम 25/2। तो भैया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ये यानी या तो आप 12.5 ऑप्शन में देख लीजिए, नहीं ये देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ये तो भैया ऑप्शन से पता चलेगा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी? भैया चौड़ाई x मीटर है। कितनी मान लेते हैं? x मीटर। और जो लंबाई है वो इसकी 1/3 है, यानी 1/3 मीटर। x/3 मीटर। ठीक है, एक मिनट। चौड़ाई इसकी लंबाई की, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। देखिए जो लंबाई है वो कितनी इसकी है? x मीटर। कितनी है? x मीटर। और जो चौड़ाई है वो है 1/3 x की, तो x/3 मीटर है। परिमाप दे रखा है बाबू। क्या दे रखा है?
परिमाप 240। तो आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2x प्लस x बटे 3 बराबर 140। 240 कितना होता है? 240 कितना होगा? 2 एक 2, 2 दूनी 4, 3 एक 3 एक 4 बटे 3 बराबर 120। अब बताओ 4x बराबर 120 गुणे 3, तो 4 तियाँ 12, x बराबर 3 तियाँ 9, 90 मीटर। लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई थी इसकी 1/3, तो 3 तियाँ 9, 3 0 0, 30 मीटर। चौड़ाई 30 मीटर, लंबाई 90 मीटर। पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था इसका भैया, क्या पूछ रहा था? लंबाई क्या होगी? तो लंबाई भैया इसकी, तो जो ऑप्शन आ रहे हैं तो लंबाई पूछ रहा था, तो लंबाई भैया इसकी 90 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। तो ऑप्शन आपके इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सॉरी 4 नंबर देखिए। एक वर्ग के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार की एक तरफ की लंबाई 15 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी? चारों तरफ तार खींचना है। इस प्रकार से एक वर्गाकार बना है और एक तरफ की लंबाई 5 है, तो भैया 15 है, एक तरफ की लंबाई 15, तो सबकी लंबाई 15। जोड़ दीजिए 60 ही तो आएगा। लेकिन वर्ग का परिमाप होता क्या है भैया? फार्मूले से करेंगे 4 गुणे भुजा, तो 15 गुणे 4 बराबर 60 मीटर तार लगेगा। उसमें कितना लगेगा? 60 मीटर तार लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। एक वर्गाकार क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? भाषा समझिए, लैंग्वेज समझिए इसकी। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के। आयत के क्षेत्रफल के ये दोनों बातें बराबर हैं और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी भुजाएं दे रखी हैं 16 और 9। क्या दे रखी हैं? 16 9, तो 16 9 144, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल कितना होगा? 144। तो भैया वर्ग का अगर क्षेत्रफल बराबर 144 है, कितना है? 144। पूछ क्या रहा है? वर्ग का परिमाप। भुजा निकाल लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, जो वैल्यू 44 के 144 के बराबर है। वर्ग हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, कितना आएगा? 12। तो भुजा 12 आई। अब परिमाप होता क्या है वर्ग का? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा बराबर 12 चौक 48 मीटर। तो भैया परिमाप कितना आया? 48 मीटर आया। 48 मीटर, ये जो भी सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? फार्मूला पता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे 5 का स्क्वायर बराबर 6 गुणे 25, 25 छक्का 150 वर्ग मीटर होगा। 25 छक्का 150। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा, तीसरा बिल्कुल सही होगा। देखिए ऑप्शन में 150 जो है सेंटीमीटर में है और मीटर में है और घन मीटर में है और वर्ग सेंटीमीटर में है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है बाबू। अगर आयतन आता है तो घन मीटर में, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो काहे में? वर्ग मीटर में, अगर परिमाप निकालना है तो मीटर में। इन बातों को विशेष ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें कैंसर बन सकती हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। यदि वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भैया
वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है ना, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 2 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा बराबर किसके हैं? 200 कह रहे, 4 पंचे 20। तो भुजा क्या आई भैया? 50 मीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर करिए, कितना होगा? 55 25 और 2 जीरो, यानी 2500 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? 2500, यानी चौथा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक कमरा 30 मीटर लंबा तथा 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। हाँ देखिए, इसमें लोचा दिया है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, ना कि कमरे का पूछा इसने है। कमरे का पूछता तो उसका और फार्मूला होता है, और फर्श का होता है आयताकार। तो कमरे की जो फर्श है वो कैसी है? कमरे की फर्श जो है वो भैया लंबाई गुणे चौड़ाई वाली है। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 30 और 22। 30 गुणे 22, 0 2 3 6 2 3 6, 666 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए भैया, विकर्ण दे रखा है, देखिए चुटकी में बनाएंगे। विकर्ण है 17 और परिमाप बाबू है, परिमाप कितना दे रखा है इसका? है परिमाप दे रखा है 46 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, पूछ का रहा है क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। कोई दो ऐसे त्रिय का बता दीजिए जिसका 2 से मतलब जोड़ने पर 23 आए। जोड़ने पर भैया 23 आए ना, 23 आए और विकर्ण 17 हो। जरा इसमें चेक करिए, 17 किसमें आता है? 17 8 15 17, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो जानते हो क्या होगी इसकी? 17 ये है तो 8 ये है और भैया 15 ये है, ठीक है। देखिए 8 15 8 कितने होते हैं? 23, 23 से गुणा करेंगे 46 हो जाएगा। अब बताओ, अगर मान मून के निकालेंगे तो कम से कम आपके 5 मिनट जरूर जाएंगे। तो हमें ज्ञात है, हम जानते हैं, हमें याद है। तो भैया आयत का क्षेत्रफल तो पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 15 गुणे 8 120 ही होगा ना, 120 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 10 देखिए, एक फर्श की माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 मीटर और 50 सेंटीमीटर है? ठीक है, तो 5 गुणे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 5 गुणे 4, 5 गुणे 4। अब एक टाइल का क्षेत्रफल ले लीजिए, कितना है? 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, 50 गुणे 80, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 5 से 5 कैंसिल, 2 पंचे 10। तो भैया 50 टाइलों की वो संख्या होगी कितनी? 50। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि वर्ग का परिमाप 40 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत सिंपल, वर्ग का परिमाप कितना है? 40 है। कितना है? 40। तो भैया भुजा निकाल लीजिए। वर्ग का परिमाप होता क्या है? होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 40 गुणे 4.40, तो भुजा आई 40। क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की चाल से चलकर एक वर्गाकार विकर्ण को 3 मिनट में
पार कर लेता है, खेत का क्षेत्रफल बताना है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, देखिए किस प्रकार से है। ऐसा कुछ दिया होगा खेत, ये विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है। अब भैया विकर्ण जो है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा है। ये विकर्ण 4 किलोमीटर है और ये कह रहा है कि 3 मिनट में पार कर जाता है। अब समय देखिए, समय दे रखा है 3 मिनट, क्या दे रखा है 3 मिनट, ठीक है। अब ये दूरी कितनी हो गई, 4 गुणे 1000 मीटर, कितनी हो गई 1000, यानी 4000 मीटर हो गई, काहे की विकर्ण की। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, 4 गुणे 1000 और बटे ये जो आपने सेकेंड में इसको बदलना था। तो भैया 60 बटे की संख्या हमेशा ऊपर गुणे में जाएगी 3, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 1/2 स्क्वायर है तो 200 गुणे 200। अब इसको खोल देते हैं, ठीक है, 1/2 200 गुणे 200, 2 एक कम 2 बराबर ये 2 और 4 0, यही आपका क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 है तथा इसका क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 5:3 का है, ठीक है, क्षेत्रफल बताना है। तो 5x + 3x और 2 बराबर 480। ऐसा हमने क्यों किया, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 5 3 8x बराबर 240, 8 3 24, x बराबर 30। अब भैया जो x का मान 30 आया तो 3 5 15, 120 मीटर हुआ ये लंबाई। चौड़ाई इसकी कितनी हुई, देखिए चौड़ाई बाबू हुई 3 और 30 90 मीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 150 और गुणे 30, 15 तियाँ 45, सॉरी 90 मीटर है, 90 मीटर है, 15 9 135 2 0, यानी 13,500 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि विकर्ण की लंबाई 50√2 हो तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप क्या होगा, देखिए चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर और लंबाई इसकी 2 गुनी है। भैया लंबाई कितनी से 2 गुनी है तो 2x मीटर, ठीक है, 2x मीटर। दिया क्या है, विकर्ण दिया है, परिमाप पूछ रहा है। तो भाई एक बात बताओ, विकर्ण होता क्या है, तो विकर्ण दिया है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे दे रखा होगा, ये है 10√5 है और ये लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो भैया कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से ये फार्मूला होता है। तो भैया 10√5 का होल स्क्वायर और ये है x और 2x और ये है x। अब 10 का जो रूट करेंगे कितना होगा 100 और इसका करेंगे कितना होगा 5। अब 2x का होगा 4x² और प्लस x²। अब देखिए तो ये 10 गुणे 5 बराबर कितना होगा 5x², एक x² ये और 4 ये, तो 5 से 5 कैंसिल। अब भैया x बराबर कितना होगा √10 x। तो परिमाप बराबर होता क्या है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 तो 10 + 20
तो 2 गुणे 20 कितना होगा, 30 होगा, तो भैया 60 मीटर आएगा। तो परिमाप कौन सा होगा इसका, तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर भैया 15 देखिए, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। देखिए ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ग है और ये दूसरा है सेकेंड। इससे जो है जो विकर्ण है पहले दूसरे विकर्ण से ये 2 गुना है। अगर ये भुजा 1 है तो इसका विकर्ण 2 है। अब अनुपात पूछ रहा है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल और बटे दूसरे आयत का क्षेत्रफल। दूसरे आयत का क्षेत्रफल होता क्षेत्रफल क्या है, 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, पहले का था 2 का स्क्वायर और बटे 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 अनुपात 1। तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 4 अनुपात 1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक आयताकार का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1.5 गुना है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बताओ। तो वर्ग की भैया प्रत्येक भुजा बताओ, ठीक है। वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, कितनी मीटर, x मीटर। अब आयत की भुजा जो है उसमें दे रखी है आयत की भुजा, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई वो 40 मीटर है। कितने मीटर है, 40 मीटर। और चौड़ाई, जो चौड़ाई है उसकी कितनी है, x की 3/2 यानी 3x/2 मीटर, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बटे 2 यानी 20 यानी 60x मीटर, 60x वर्ग मीटर। अब क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल कितना है, 3 गुने है। कितना है, 3 गुना। तो भाई ये कितना है 60x, ये कितना होगा 3 गुणे x स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा जो x थी ना x, तो भैया 60 गुणे x और 3 गुणे x गुणे x, x से x कैंसिल, तो 20 तियां 60, तो 20x यानी जो भुजा आएगी वो 20 मीटर आएगी। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 1 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। भैया आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई वो 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 1 गुणे 5 बराबर 5 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, देखिए इसमें ऑप्शन 2 दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर और 5 वर्ग, तो तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 2 वर्गों के परिमाप 24 मीटर तथा 32 मीटर हैं। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हैं। यानी 2 जो दिए हैं वर्ग, उनके परिमाप दिया है 32 और 64, इनका भैया क्षेत्रफल बताना है 32 और 64। अच्छा एक बात बताओ, ये दिया है 24 और दिया है 32, ये परिमाप हैं, तो इनकी भुजाएं हमें निकाल लेना है। कितनी भुजाएं होंगी, 8 और 6, कितनी होंगी 8 और 6,
इसका होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 6 छाक 36 और 8 अठाई 64। 6 छाक 36 और 8 अठाई 64। तो इसका योग कर लेते हैं। तो इनका भैया जब योग करेंगे 100 आएगा। तो भैया इसकी भुजा क्या होगी? 10। अब परिमाप पूछता है 10 से गुणा कर दीजिए 40 मीटर। क्या होगा? 40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए। 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। इन सड़कों पर 2.5 वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का व्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न पढ़ने में समय लगा, बनाने में समय नहीं लगेगा। चलो देखते हैं कैसे। पहले डायग्राम बना लीजिए। अगर डायग्राम बना लेते हैं तो आपकी समझ में बहुत जल्द आएगा। ठीक है, ये सड़कें हैं जिनका भैया 15 मीटर है और 25 मीटर है। ये आपका इस प्रकार से आयताकार पार्क है। इनमें हमने ये सड़कें बना दी। ठीक है, ये इस प्रकार से सड़कें बनी हैं। अब बताओ, जिसकी लंबाई 4 मीटर है। कितने मीटर है? 4 मीटर लंबाई है भैया। 4 मीटर चौड़ी है। ठीक है, 4 मीटर याद रखना, 4 मीटर है। अब बताओ, इन पे हमने जो है रोड़ी डालने का काम स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, हमारे हाथ की तरफ ध्यान देना। जब हमने रोड़ी डालना स्टार्ट किया, ठीक है, तो एक बार इसी हाथ में आंसर है जो आपने नज़रअंदाज कर दिया होगा। तो भैया एक बात बताओ, तो पहली सड़क जो है, ये सड़क की लंबाई कितनी है? 15। कितनी है? 15। चौड़ाई कितनी है? 4। तो भैया 60 वर्ग मीटर हुआ। कितना हुआ? 60 वर्ग मीटर हुआ। दूसरे की लंबाई कितनी है? 25 और गुणे 4, 25 चक्कू 100 वर्ग मीटर हुआ। कितना हुआ? 100 वर्ग मीटर। दोनों को जोड़िए तो बाबू 160 वर्ग मीटर पे आपने काम किया है। क्या आप सत्य बोलते हैं आपने 160 वर्ग मीटर पर रोड़ी डाली है? नहीं डाली है, क्योंकि जब आप इधर से रोड़ी डाल रहे थे ना, इधर से, तो आपने इसमें रोड़ी डाली। जब इधर से आपने रोड़ी डालना स्टार्ट किया तो यहाँ तक तो पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो जब आपने यहाँ तक के भैया, यहाँ तक के आपने डाला ही नहीं है, तो काहे का पैसा? काहे का पैसा भैया? 4 ये है, 4 ये है, तो 4 ये है। कौन सा डायग्राम बना? आए वर्ग का बना ना। तो वर्ग का फार्मूला क्या होता है? 4 चक्कू 16 यानी भुजा स्क्वायर। तो बाबू 16 का हम पैसा नहीं देंगे। तो कितना बचा? 4। यहाँ पर कितना बचा? 5। 144। हम भैया आपको 144 का ही पैसा देंगे, क्योंकि हमें तो पता है। आपने कहा नहीं, इधर से हम गए थे बनाने के लिए और इधर से बनाने के गए, तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जो पढ़ा लिखा है वो नहीं देगा आपको। ठीक है, 144 वर्ग मीटर का पैसा देंगे। लेकिन आपने कहा था ना, जानते हो क्या कहा था? कि 2.25 यानी 100, 25 चक्कू 100 और 25 नवा 225, 9/4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, 9 छाक 54 और 9 तियाँ 27 और 5 32। हम आपको रुपए देंगे 324, जो आपका आंसर बिल्कुल सही है, दूसरा। प्रश्न नंबर 20 देखिए। 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े के चारों तरफ 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में 13.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चारों तरफ है। फिर देखिए डायग्राम बनाइए। इसकी लंबाई और चौड़ाई बाबू कितनी है? 20 मीटर है और 15 मीटर है। इसके चारों तरफ जो बरामदे के चारों तरफ जो ये बना है, वो क्या बना है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 और 2.5। अच्छा ये बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 तो थी,
2.5 इधर बढ़ी और 2.5 इधर बढ़ी तो कितनी हो गई 20 मीटर। और ये 2.5 इधर 2.5 इधर कितनी हो गई 25 मीटर। अब भैया 25 गुणे 20 माइनस 15 गुणे 20, तो 25 दूना कितना होता है 50 और ये 0 और 15 दूनी 30 और ये 0, यानी 200 वर्ग मीटर। ये कितना बना 200 और गुणे 200 बना 200 का पैसा आपको 13.50, 2 जीरो हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं 2 जीरो बढ़ाइए, यहाँ से ये कैंसिल। अब देखिए 2 जीरो में 0, 2 पंचे 10, 13 दूनी 26, 1 27, 26 1 27, यानी 2700 रुपये आपको मिलेंगे भैया। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, उस बक्से का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोण 3 मीटर है। बक्सा कैसा होता है, घन की आकार का है, तो घन की भुजा दे रखी है 3 मीटर, तो घन का आयतन क्या होता है भैया, होता है भुजा क्यूब, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक साथ मिलाकर बनाने पर एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। 10 घन एक साथ रखे जाते हैं, तो 10 घन एक साथ रखे जाते हैं, तो भैया घन की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 60, कितनी हो जाएगी 60, 6 है, और जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी इसकी 10, और ऊंचाई क्या होगी इसकी 10, यानी L बराबर 60 और B बराबर जो है B बराबर क्या होगा 10 और H बराबर 10। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, यानी 2 60 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 और प्लस 60 गुणे 10, तो बराबर 2, तो यहाँ 600 हुआ, 100 फिर 600। ठीक है, अब देखिए 2 600 600 1200 और गुणे 1300, 13 दूनी 2600, यानी 2600 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, दूसरा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों काफ़ी प्रयास से और काफ़ी मेहनत से हमने पढ़ाने का प्रयास किया आपको ये अभ्यास प्रश्नावली। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये पढ़ाने का तरीका। अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, अपने ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अगर हौसला बुलंद रखेंगे तो आपकी जो हम आगे से आगे मेहनत करवाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।